अरे बहू, ओ बहू, कहाँ हो? आ गई माँ जी। क्यों आवाज लगा रही थी, बोलो। तुम अभी तक अपने कमरे में क्या कर रही थी? अरे तुम्हें पता है ना कि हमें आज शॉपिंग के लिए जाना है। हाँ माँ जी, मुझे पता है, बस उसी के लिए तो तैयार हो रही थी। चलो शॉपिंग के लिए चलते हैं। गीतांजलि अपनी बड़ी बहू काव्या के साथ शॉपिंग के लिए जा ही रही थी कि तभी उसकी छोटी बहू श्वेता उसे कहती है, माँ जी, अगर आप शॉपिंग करने जा रही हो तो मेरे लिए भी एक अच्छी सी साड़ी ले आना। मेरे पास कोई अच्छी सी साड़ी नहीं है। तुझे नई साड़ी का क्या करना है? बहू तू वैसे भी कहीं आती जाती तो है नहीं। एक काम करना, मैं तुझे साड़ी दे दूंगी। बहुत अच्छी अच्छी साड़ी रखी है मेरी अलमारी में। गीतांजलि इतना कहकर अपनी बड़ी बहू काव्या के साथ गाड़ी में बैठकर बड़े से शॉपिंग मॉल में पहुंच जाती है, जहां वो अपनी बड़ी बहू को महंगी से महंगी साड़ियां दिलवाती है। ये ओल्ड फैशनेबल साड़ी है, मुझे कोई न्यू ट्रेंडिंग दिखाओ जो अच्छी, महंगी और बहुत सुंदर खूबसूरत डिजाइन वाली होनी चाहिए। जी मैडम, अभी लेकर आता हूँ आपके लिए सबसे बेहतरीन, सुंदर और महंगी साड़ी, बिल्कुल आपके जैसे अमीरों के लिए ही बनी है। सेल्स मैनेजर एक बहुत सुंदर और महंगी साड़ी लेकर आता है। ये वाली सबसे सुंदर और खूबसूरत साड़ी है, और इसके बाद हमारी दुकान में और कोई अच्छी साड़ी भी नहीं है। उसकी लाई हुई साड़ी सबसे सुंदर थी, जिसे देखते ही गीतांजलि और काव्या खुश हो जाती हैं। ये हुई ना बात, मेरी अमीर बहू के लिए अमीरों वाली साड़ी कितनी सुंदर लग रही है। हाँ माँ जी, आपने बिल्कुल सही कहा। अब तो मैं अपनी सालगिरह पर इसी को पहनूंगी। वैसे भी पहली सालगिरह की पार्टी में एक अच्छी सुंदर बेस्ट साड़ी तो होनी ही चाहिए। वो साड़ी पूरे 1.5 लाख रुपए की थी, जिसे गीतांजलि अपनी बड़ी बहू को दिलाने में एक बार भी नहीं सोचती। वो उसे साड़ी दिलवा कर घर ले आती है। उसकी इतनी सुंदर और महंगी साड़ी देखकर श्वेता अपने मन में सोचती है, मेरी सास जितना प्यार जिठानी जी को करती है, अगर उसका 5% भी मुझे कर लेती तो आज मैं बहुत खुश होती। लेकिन मेरी गरीबी की वजह से माँ जी तो मुझे जरा भी प्यार नहीं करती। इतनी खूबसूरत साड़ी लेकर आई है जिठानी जी के लिए, लेकिन मेरे लिए कुछ भी लेकर नहीं आई। श्वेता अपने मन में ये सब सोच ही रही थी कि तभी गीतांजलि उसे नौकरों की तरह काम करने के लिए कहती है, अरे श्वेता, क्या खड़ी खड़ी हमारा मुंह देख रही है? चलो जाओ, रसोई में जाकर हमारे लिए कॉफी बना कर लाओ। जी माँ जी, अभी लेकर आती हूँ। श्वेता रसोई में जाती है और कॉफी बनाने लगती है, और वो वहीं खड़ी होकर रोने लगती है। मेरी और जेठानी जी की सालगिरह एक ही दिन पर आती है, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मेरी तो सालगिरह है ही नहीं। पता नहीं क्यों माँ जी हमेशा से मेरे साथ ऐसा ही बर्ताव करती आई है। श्वेता बहुत परेशान हो जाती है। शाम को जब सब लोग ऑफिस से आ जाते हैं तो श्वेता ने सभी के लिए खाना बनाकर रखा होता है। वो खाने की टेबल पर सभी के लिए खाना लगा देती है। गीतांजलि बहुत खुश होकर सभी से कहती है, कुछ दिनों में बड़ी बहू की सालगिरह आ रही है। मैंने बहुत बड़ी पार्टी रखी है और सारे अरेंजमेंट भी होने वाले हैं। तुम लोग अपने अपने मेहमानों की लिस्ट बनाकर दे देना, मैं सभी को इनविटेशन भेज दूंगी। माँ, सालगिरह तो हमारी भी है। एक काम करना, श्वेता के माता पिता को भी इनवाइट कर देना। उन्हें बुलाने की क्या जरूरत है? हम सब कितने अमीर अमीर लोग होंगे, वहां उन गरीबों का क्या काम? ये सुनते ही श्वेता हैरान रह जाती है कि उसकी सास को उसके माता पिता को लेकर ऐसी सोच है। बेशक वो गरीब है, लेकिन है तो श्वेता के माता पिता ही और इस घर का हिस्सा। उन्हें भी बुलाना जरूरी है। हाँ हाँ ठीक है, चलो बुला लेंगे उन्हें। गीतांजलि ऐसा कहकर बात को टाल देती है, लेकिन उस दिन के बाद भी गीतांजलि सभी मेहमानों को फोन कर देती है, लेकिन श्वेता के माता पिता को इनविटेशन के लिए बोलती ही नहीं, जिसके चलते श्वेता बहुत उदास हो जाती है और अपने कमरे में सुबह सुबह कर रो रही होती है। माँ जी ने जिठानी जी के लिए इतनी सारी तैयारियां की है, उनके लिए पार्टी ऑर्गेनाइज की है, यहाँ तक कि इतने सारे मेहमानों को भी बुलाया है और साथ में जेठानी जी के घर वालों को भी, लेकिन माँ जी ने मेरे घर वालों को तो बुलाया ही नहीं। क्या मेरी सालगिरह नहीं है? या मेरे माँ बाप गरीब हैं तो क्या उनकी कोई इज्जत नहीं है? श्वेता इस तरह रो रो कर अपने आप से कह रही थी कि तभी उसका पति ऋतिक उसके कमरे में आकर ये सब सुन लेता है। अरे ये क्या, तुम परेशान क्यों हो रही हो? तुम्हारे माता पिता को फोन नहीं किया तो क्या हुआ? मैं हूं ना, मैं अपने सास ससुर को खुद फोन करके बुलाऊंगा। देखना, वो मेरे कहने पर तुम्हारी सालगिरह पर आएंगे। और ये तो तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम्हें तुम्हारी सालगिरह पर क्या चाहिए। हाँ नहीं जी, मुझे मेरी सालगिरह पर कुछ नहीं चाहिए, और अगर चाहिए होता तो बस वही सब जो इस घर की बड़ी बहू को मिलता है, छोटी बहू को नहीं। ये सुनकर ऋत्विक को बहुत दुख होता है, लेकिन वो क्या ही करता।
अपनी माँ के आगे वो भी कुछ नहीं कह पाता था। इधर श्वेता जैसे तैसे अपने आप को संभालती है। देखते ही देखते श्वेता और काव्या की सालगिरह का दिन आ जाता है, जहाँ काव्या अपने कमरे में महंगी वाली साड़ी पहनकर मेकअप आर्टिस्ट से तैयार हो रही होती है, तो वहीं बेचारी श्वेता साधारण सी साड़ी पहनकर घर के सारे काम कर रही होती है। माँ देखो ना, मैं बड़ी भाभी के लिए कितना प्यारा तोहफा लेकर आई हूँ उनकी सालगिरह के लिए। हाँ हाँ, बहुत खूबसूरत है। स्टेज पर जब तुम्हारी भाभी के केक काटेगी तब उसे ये देना। हाँ माँ, आपने बिल्कुल सही कहा, इस गिफ्ट को मैं उन्हें स्टेज पर ही दूंगी। आरती और गीतांजलि की ये सारी बातें श्वेता सुन लेती है। उसे फिर से बहुत दुख होता है, क्योंकि वो घर में काम कर रही होती है और इधर उसकी जेठानी किसी काम को हाथ नहीं लगाती। अपनी सालगिरह वाले दिन वो बस अपनी ही तैयारी में लगी रहती है। ऐसे ही धीरे धीरे शाम हो जाती है और शाम को फंक्शन शुरू हो जाता है, जहां अमीर जेठानी को तो सब लोग पूछ रहे होते हैं, लेकिन बेचारी गरीब देवरानी की तरफ कोई देखता भी नहीं। सबको ये लगता है कि घर में बस वो एक नौकरानी है। तभी श्वेता के माता पिता और उसका भाई उससे मिलने आते हैं। माँ, बाबूजी आप आ गए? अरे भैया आप भी हो? हाँ मेरी बहन, तुम्हारी शादी की पहली सालगिरह है, तुम्हारे लिए आना तो बिल्कुल बनता है। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम इतने बड़े घर की बहू हो। जब ये बात वहाँ आए हुए मेहमान सुन लेते हैं तो वो हैरान रह जाते हैं। इन गरीबों को तो देखो, आपस में बड़े ही घर वालों से रिश्ता जोड़ रही हैं। अरे जोड़ने दो, इनके नसीबों में ये सब हकीकत में होना तो लिखा ही नहीं। ये सुनते ही बेचारी श्वेता रोने लगती है। तभी सब देखते हैं कि श्वेता बहुत रो रही होती है। वहाँ ऋत्विक आता है और उसे चुप कराने लगता है। चुप हो जाओ, क्या हुआ श्वेता? होना ही क्या है जी, इस घर में मैं सिर्फ एक नौकरानी की ही हैसियत से हूँ। इस घर में शुरू से ही जेठानी जी को प्यार मिला है, क्योंकि वो अमीर है और मैं गरीब हूँ। इसलिए यहाँ आए हुए लोगों को इतना भी नहीं पता कि मैं इस घर की छोटी बहू हूँ। ये सुनते ही सभी मेहमान गीतांजलि से इस सवाल को पूछने लगते हैं, जिसके चलते गीतांजलि मुंह बनाकर कहती है, हाँ हाँ, ये गरीब और फटीचर घर की लड़की हमारे घर की बहू है। ये सुनकर श्वेता और भी रोने लगती है। तभी उसका भाई महेश सभी मेहमानों से और गीतांजलि से कहता है, आप अमीर लोगों में यही तो गलत बात होती है। अरे अगर आपके घर में एक गरीब बहू है तो इसका मतलब ये नहीं करना चाहिए कि उस गरीब बहू की कोई इज्जत ही नहीं है, बल्कि आपको सभी के साथ अच्छे से बर्ताव करना चाहिए। मुझे लगा ही था यहाँ मेरी बहन के साथ गरीब होने की वजह से कोई अच्छे से बर्ताव ही नहीं करता होगा, इसलिए मैं अपनी बहन के लिए केक भी लेकर आया था। मेरी प्यारी बहन, सालगिरह मुबारक हो। हम गरीब है तो क्या हुआ, लेकिन हमारे पास बहुत बड़ा दिल है। ये लो, अपनी सालगिरह का केक काटो। अपने भाई को इतना कुछ करते हुए देख श्वेता बहुत खुश होती है और केक काटकर अपने पति, अपने भाई, अपने माता पिता को खिलाती है। तो वहीं गीतांजलि और काव्या को भी अपनी गलती का कहीं ना कहीं एहसास होता है। माँ जी, देवरानी जी के साथ शुरू से अभी तक ऐसा ही होता आया है। इस बात पर मैंने भी ध्यान नहीं दिया। जो दर्जा मुझे इस घर में मिला है वही छोटी बहू होने के नाते श्वेता को भी मिलना चाहिए था। बहू, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। बेटा, तुमने सही कहा, हम लोग इतने अमीर हैं फिर भी हम अमीर और गरीब में फर्क कर रहे थे, जबकि तुम्हारी बहन अमीर घर की बहू है। आज से ये अमीरी और गरीबी का फर्क इस घर में हमेशा हमेशा के लिए खत्म हुआ और अब मैं दोनों बहू की सालगिरह अच्छे से मनाऊंगी। ऋत्विक, जितना बड़ा केक मैंने काव्या बहू के लिए ऑर्डर किया है उतना ही बड़ा केक ऑर्डर करो श्वेता बहू के लिए। देवरानी जी, ये लो मेरी नई महंगी और सुंदर प्यारी सी साड़ी और कुछ गहने हैं, इन्हें पहनकर तैयार होकर आओ। यहाँ अब कोई कम ज्यादा नहीं होगा। सभी का इतना प्यार देखकर और सभी को अपनी गलती का एहसास होता देखकर श्वेता को अच्छा लगता है। वो अपनी जेठानी के दिए हुए नए कपड़े और गहने पहनकर तैयार होकर आती है, जिसके बाद दोनों देवरानी जेठानी एक साथ मिलकर अपना बड़ा सा केक काटती हैं और अपनी पहली सालगिरह को अच्छे से सेलिब्रेट करती हैं। उस दिन के बाद से अमीरी और गरीबी का फर्क हमेशा के लिए खत्म हो जाता है और दोनों बहू एक साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं।